तो अभी टाइम हो गया है 6:47 और अभी हम लोग पहुंच गए वापस। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं। हाय एवरीवन, तो अभी टाइम हो गया है 4 बज गए और अभी हम लोग थोड़ा आए हैं बाज़ार की तरफ, संजौली आए हैं। थोड़ा सा सामान लेना है और थोड़ा घूम भी लेंगे क्योंकि जब से मैं आई हूँ तब से हॉस्पिटल में ही हूँ। कल शाम को आए थे मैं और अब्बू, क्योंकि अब्बू भी आया था नाना से मिलने के लिए। तो शाम को आए थे हम लोग, 8 बजे आए, 8 साढ़े 8 बजे। जो सामान लेना था उन्हीं तक वो शॉप बंद हो गई थी, फिर हम लोगों को वापस ही निकलना पड़ा क्योंकि रात भी हो गई थी। तो अभी मैं हैं और मेरे साथ है मम्मी। चलो चलते, एक सामान तो ले लिया। मम्मी ने घर से कोटी लेके नहीं आए थे तो फिर मम्मी ने कोटी ली। अब चलो थोड़ा बहुत सा जो सामान पसंद आता है वो लेते हैं। तो अभी नाना ठीक है और नाना के पास नानी है, तो हमने बोला चलो हम थोड़ा सामान वगैरह लेके आते हैं, थोड़ा घूम भी लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा बोर हो गए थे हॉस्पिटल में इतने दिन से। 6 दिन हो गए आज। तो चलो आम ले लो, आम ले लो, आम ले लो। पैदल गए हम, वो नहीं पहनते। तो देखो शिमला में ना मौसम काफ़ी अच्छा है, ठंड ठंड सी है। मैं तो कोटी लेके आई थी बट मम्मी कोटी लाना भूल गए। जब मम्मी परसों आए थे तो तब तो लेके आए थे, बट फिर मम्मी वापस चले गए थे घर। जिस दिन नाना का ऑपरेशन हुआ ना उसके अगले दिन आए थे मम्मी नाना से मिलने। तो उस दिन हम लोग शाम को ही, मतलब मम्मी शाम को ही चले गए थे, तो उसके अगले दिन आए वापस, फिर कोटी ही नहीं लेके आए। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं, चलते हैं फटाफट से सामान वगैरह लेते हैं, फिर जल्दी जल्दी हॉस्पिटल क्यों निकलते हैं। नानी अकेले है, डॉक्टर आएगा तो फिर नानी को कुछ पता भी नहीं लगेगा। चलो फटाफट चलते हैं। तो अभी टाइम हो गया है 6:47 और अभी हम लोग पहुंच गए वापस। और 2 घंटे लग गए बाजार में, 2 घंटे से ज़्यादा। और देखो कोरा ही कोरा है। ये मैं थोड़े से फ्रूट्स लिया और कुछ सामान, ये राखी हुई ले ली मम्मी ने। हाय एवरीवन, तो अभी टाइम हो गया 8 बजने वाला है, 7:44 हो गया और अभी मैं इधर बाहर घूम रही हूँ क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा हेडेक हो रही है। और अंदर जाती हूँ तो और ज़्यादा हेडेक होती है क्योंकि अंदर दवाइयों की स्मेल उफ। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो शूट करी, तो अब शूट कर रही हूँ। आज नाना की थोड़ी सी तबीयत ठीक है तो मेरा मन हुआ कि चलो आप लोगों को भी अपडेट देते हैं और ब्लॉग भी शूट करते हैं। और नाना का ऑपरेशन वैसे 31 को हो गया था, उनका यूरोलॉजी का ऑपरेशन हुआ, तो 31 को हो गया था उनका ऑपरेशन। उसके बाद उनकी जो जब उनका ऑपरेशन हुआ तो उनकी मतलब सिचुएशन थोड़ी सी मतलब ख़राब थी नाना की। तो उसके बाद 31 तारीख को उनका ऑपरेशन हुआ, फिर ऑपरेशन में भी 4 घंटे लग गए उनके। उसका फिर उनको मतलब उनका मतलब कुछ प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि मेरा नाना ना हार्ट के पेशेंट है, तो उस वजह से थोड़ा रिस्की था उनका ऑपरेशन। तो उसका फिर उनको आईसीयू में शिफ्ट किया। फिर 31 को आईसीयू में थे शाम के 6 बजे से अगले 1 तारीख के 1-2 नहीं 4-5 बजे तक आईसीयू में थे। तो उसके बाद फिर पूरी रात भर सो ही नहीं पाए उस दिन। तो मेरे को ऐसा लग रहा मतलब ये क्या ही हो रहा है क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम आईसीयू देखा और फर्स्ट टाइम मैं ओटी में गई जब जहाँ ऑपरेशन होता है। जब नाना का ऑपरेशन हुआ ना तो उनको मतलब जैसे ऑपरेशन का रूम अंदर होता है तो उनको ओटी में बाहर वाले रूम में रखा था। तो हमारे को भी बोला था जो उनके साथ है तो अंदर मिल सकते थे, तो हम लोग भी अंदर गए। और मेरे को इतनी ज़्यादा कंपन हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैं ओटी में गई और मतलब बहुत गंदी वाली फीलिंग थी वो, जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं कर पाऊँगी। बहुत मुश्किल वक्त था वो मेरे लिए, मतलब बहुत अजीब सा, मेरे को बस रोना ही आ रहा था कि ये क्या ही हो रहा है। फिर उसका जब नाना का ऑपरेशन हुआ, हम लोग चलो ऑपरेशन हो गया अब ठीक हो जाएंगे। बट ऑपरेशन के बाद फिर नाना की थोड़ी सी तबीयत ख़राब होगी तो उस करके उनको फिर आईसीयू में शिफ्ट किया। जब आईसीयू का नाम
बोला ना कि भाई आईसीयू में शिफ्ट करा है, मेरे को तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पैर ही नहीं, मतलब ऐसा लग रहा था कि नीचे कुछ है ही नहीं, ज़मीन उतरे, मतलब पैर उतरे, ज़मीन निकल गई, चली गई थी, क्योंकि बहुत अजीब सी फीलिंग थी। और आईसीयू में तो कभी आईसीयू दिखा ही नहीं ना, कभी, और उस टाइम तो आईसीयू में भी गई। और जैसे मैंने वीडियो भी बनाई थी, एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की, तो मैंने टोपी पहनी थी और मास्क भी लगाया था। तो आईसीयू में ये रहता है कि जब अंदर जाते हैं ना, पेशेंट से मिलने जाते हैं, बाकी मतलब वहाँ आने की परमिशन नहीं होती है। अगर पेशेंट को कुछ मतलब उनके कुछ भी दवाइयाँ वगैरह देनी होती है तब अंदर जा सकते हैं थोड़ी टाइम के लिए। तो जाते हैं तो मतलब जो डॉक्टर का वो होता है ना कोट, वो पहन के जाना होता है, और सर पे भी वो कैप टाइप वो पहन के जानी होती है, क्योंकि ना मतलब आईसीयू में थोड़ी इन्फेक्शन का डर रहता है, तो इस करके। और फर्स्ट टाइम मैं आईसीयू में गई, और फिर एक तारीख को फिर 4-5 बजे मतलब बनाना को फिर ऊपर शिफ्ट कर लिया था रूम में, जनरल रूम में। और 1 तारीख को फिर मम्मी भी आ गई थी, मम्मी पापा आए थे घर से, और मामू आए थे, छोटे मामू। बड़े मामू तो पहले ही आ गए थे, जिस दिन ऑपरेशन था उस दिन मामू तो उस दिन ही पहुँच गए थे। तो बस ऐसा है। अब खाना खाएंगे हम लोग, और 2-3 दिन से बस ऐसे ही था। मैंने तो बाल भी, जब से मैं आई हूँ मैंने बाल भी नहीं बनाया। एक दिन मैं गई थी अपनी, मेरी मम्मी के मामू का घर है यहाँ पर, ठेउक से आगे बोलते हैं, लापू पट्टी बोलते हैं। तो वहाँ पर मेरी मम्मी की नानी का घर है, मेरी मम्मी की मतलब मामू का घर है। तो मैं वहाँ पर गई थी नहाने के लिए, क्योंकि इतने दिन हो गए थे यार, तो बहुत अजीब सा लगा था। आज 6वां दिन हो गया हमारे को हॉस्पिटल में, और कल है संडे, अब पता नहीं कितना दिन और रहना पड़ेगा। वैसे नाना ठीक है, अभी पहले से थोड़े ठीक है, बट फिर भी मतलब पूरी तरह से ठीक नहीं बोल सकते हैं ना, ये वो अच्छे से खाना खा रहे हैं, बस ऐसे ये लेटे रहते हैं। तो एक तो नाना की मतलब ऐसे ना उम्र भी हो जाती है, जब उम्र जैसे देखो जवान आदमी को कोई प्रॉब्लम लगेगी ना, कोई बीमारी हुई तो जल्दी रिकवर कर लेता है, जब बुजुर्गों को कोई बीमारी होती है तो उतनी जल्दी रिकवर नहीं करता। और मेरा नाना ना मतलब कि काफ़ी बीमार रहते हैं स्टार्टिंग से, जब हम छोटे होते थे ना तब से ही हम नाना को हमेशा देखती थी, नाना हमेशा बीमार, कभी कौन सी बीमारी कभी कौन सी बीमारी। पहले नाना बवासीर थी, फिर वो हार्ट के पेशेंट है वो, मतलब तो अब उनका ये यूरोलॉजी का ऑपरेशन, मतलब बहुत अजीब सी है यार, एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं, बस ऐसा। तो अब हम लोग भी खाना वगैरह खाएंगे, क्योंकि नाना को तो खाना दे दिया, 4 अभी 7 बजे आ जाते हैं खाना देने के लिए। तो उनको खाना वगैरह दे के फिर हम लोग चलेंगे खाना खाने के लिए। कहाँ चलेंगे आपको भी ले चलती हूँ, तो चलो। और पता नहीं यार आजकल मतलब बिल्कुल भी बहुत ही अजीब सी लाइफ चल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, बस चल रही है। और पिछले कुछ दिनों में इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है ना, क्या ही बताऊँ मैं आपको। बहुत ज़्यादा बारिश हुई हमारे जो रामपुर के साथ में गांव है, स्मेज गांव है, उसका तो पूरा का पूरा गांव बर्बाद कर दिया। बागी पुल है, मतलब वो तो मैं बोल भी नहीं सकती, मतलब क्या ही हो रहा है ना यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब घर पूरी फैमिली चले गई किसी की, कितना अजीब लगता है यार, मतलब कुछ नहीं बोल सकते इस बारे में। तो बस चलते हैं और मिलते हैं आपसे बाद में। तो अभी हम लोग चल पड़े हैं डिनर करने, और अब जाएंगे खाना खाने के लिए। यहाँ पर ना हॉस्पिटल के साथ में लंगर लगा होता है, जो कि लगभग 2014 से शुरू हुआ है, तब से लेकर अभी तक ही मतलब कंटिन्यू है ये लंगर। और यहाँ पर ना दिन में लगभग 4-5 हज़ार लोग खाना खाने आते हैं। हम लोग भी आते हैं जब हॉस्पिटल से थोड़े फ्री होते हैं, अगर तो फ्री नहीं होते तो फिर नहीं आते हैं। और इनको तो कैंटीन में खा लेते। अभी टाइम था तो हम तब आ गए, और दिन को भी आए थे हम लोग। तो यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से आप मतलब पैसे डालने हो पैसे भी डाल सकते हैं, हमने तो पैसे डाले, और सेवा भी कर सकते हैं। और मम्मी और मैं ऐसे जब सुबह आए थे ना लंच करने के लिए, तो हमने यहाँ पर सेवा की थी। कम से कम हमने कितनी 800-900 प्लेटें धोई। तो देखो यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी। तो अभी हमने खाना खा लिया है, और अभी हम चल पड़े वापस। खाना खा के हमने थोड़े बर्तन वगैरह धोए, क्योंकि अभी डॉक्टर आना है ना, तो इस करके हमने अभी थोड़े ही बर्तन धोए। तो चलते हैं। और ये ना ऐसे गुरुद्वारा है जहाँ पर लंगर लगा है। पहले एक मतलब बाबा जी ना उन्होंने शुरू किया था, उसके बाद और भी लोगों ने मतलब जैसे इनमें हेल्प की। दिल्ली में भी है कोई जो इनकी मतलब इसको चलाने में हेल्प करते हैं, और जैसे खाना वगैरह खाते हैं तो लोग अपनी श्रद्धा अनुसार डाल देते हैं पैसे वगैरह। अगर किसी ने यहाँ पर कुछ मतलब जैसे दान करना होगा तो जैसे आटा चावल ये सब कुछ लेके आ सकते हैं, तेल वगैरह। और हमने तो पैसे डाले और सेवा की। जब टाइम होता है, अभी तो टाइम नहीं है क्योंकि अभी डॉक्टर आने वाले हैं, दवाइयाँ वगैरह बताते हैं और रात के लिए, तो इस करके अभी वहाँ को जाना पड़ेगा।